दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही वाकई में दमदार होने वाली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद से ही ये बोलोगे कि हाँ जी हाँ सर, मैं जिसके सामने बैठ गया उसकी सेल में क्लोज करके रहूंगा, उसकी ज्वाइनिंग में निकाल करके रहूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले हमको अपने आप के ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप जिंदगी के हर मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्यों आता है? ऑब्जेक्शन मतलब जैसे आप लोग किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद तो जिसके पास आप दोबारा जाते हैं तो वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो उसी को ऑब्जेक्शन बोला जाता है। आपत्ति आती है उसको आपके साथ बिजनेस करने में, तो वो अपनी आपत्तियां बताते हैं, अपना समस्याएं बताते हैं, उसी को ऑब्जेक्शन बोला जाता है। ऑब्जेक्शन क्यों आता है? ऑब्जेक्शन देखो आने के रीजन है। एक तो ये कि वो आपके साथ ज्वाइन करना नहीं चाहता है, एक ये कि वो आपके साथ ज्वाइन तो करना चाहता है लेकिन आपके ऊपर विश्वास कम है, या उसके साथ कुछ ऐसी घटना पहले से घटित हुई है जिसके कारण वो इसमें एंटर करने से बहुत ज्यादा रिस्क वो ले रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आपको आपके अंदर प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग कराने का जो डर है वो बिल्कुल निकाल देना है। कैसा रहेगा दोस्तों कि अगर आप बिना ज्यादा सवाल जवाब किए और आपके साथ आपके जो पर्सन है वो ज्वाइन हो जाए, जिनको आप प्लान दिखाने जाए, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, वास्तव में बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं वो अपनी डायरी और पेन लेकर के जरूर अपने साथ बैठे, क्योंकि छोटे छोटे नोट जब आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको बाद में भी वो काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो जितने भी पर्सन है यहाँ पर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल निकाल दे कि प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग लेनी है, कि अगर वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो, अगर उसने मुझसे मना कर दिया तो। ये जब तक हमारे दिमाग में रहता है तो हम क्या है, किसी भी पर्सन के आगे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन जो अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं और हम बहुत ही पीछे हट जाते हैं उस चीज से। तो अपने दिमाग से सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग को लेकर के अपने दिमाग में से डर है बिल्कुल निकाल देना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कर मतलब प्लान दिखाते हैं तो 10:2 का रेशो हर जगह काम करता है। मतलब आप 10 लोगों से बात करते हैं तो मुझे 2 या 3 लोग ही आते हैं, बाकी सारे लोग जो है वो आपसे मनाही करने वाले हैं। लेकिन आप ये सोच करके जाते हैं कि ये पर्सन अगर मेरे साथ जुड़ गया तो मेरी इतनी सारी लैग बढ़ जाएगी और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा हम दिमाग में लेकर के उसके सामने जाते हैं, है ना। तो ये आप डर अपने अंदर से निकाल दो। जब आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये रहेगा ही नहीं कि यार अगर उसने कुछ मुझसे सवाल पूछ लिया था, उसने अगर मुझसे कुछ ये चीज पूछ ली तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्शन ना है उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन ना आए तो उसके लिए क्या करना है, उससे पहले आपको जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे तो उससे पहले आपको क्या, अपने प्लान से पहले एक भूमिका बनानी है, एक अच्छी वाली भूमिका बनानी है, एक माहौल तैयार करना है। कई बार क्या होता है, हम जाते हैं, जाने के बाद ही सर हमारी कंपनी का नाम इलाइटेड केयर है, इतने पैसा लगाने, इतने जोड़ने, इतने पैसे आएंगे और आप ऐसे ऐसे करके टाइम में बन जाओगे, खत्म प्लान, लाओ आप पैसे दे दो। इस तरीके से जाकर के हम प्लान दिखा देते हैं। जबकि वो बंदा इस चीज से ऐतराज करता है कि आपने मुझे डायरेक्ट आकर के प्लान क्यों दिखा दिया। तो उससे पहले आपको भूमिका बनानी है। भूमिका बनाने के लिए मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, उस टिप्स को आप अपनी डायरी में नोट करना। और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ही चालाकपंती दिखाते हैं, और चालाकपंती दिखाने के कारण मतलब इस लालच के तरीके से उसके पास जाते हैं कि यार मुझे इससे बस पैसा लेना है, मुझे बस इससे पैसा लेना, मुझे बस ये ज्वाइन कराना, मुझे बस अपने चेक लगाने हैं, इस तरीके से जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाए तो आपके सबसे पहले आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि जब मैं इसको प्लान दिखाऊं कि मेरे द्वारा इसकी जिंदगी भी बदल जाए, काश इसकी जिंदगी बदल जाए, भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करे, ये जिंदगी में आगे बढ़े, इसके लिए हमारे साथ ये डिसीजन ले। ऐसा आपके अंदर जो है वो भावना होनी चाहिए, एक अच्छी वाली भावना होनी चाहिए, अच्छी आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि उसको फंसाने को लेकर के आपको जाना चाहिए। काफी सारे लोग वो जाते हैं कि यार आज वो फंस गया तो मजा आ जाएगा, है ना, आज वो मुर्गा फंस गया तो मजा आ जाएगा। ये आपने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। आपको अच्छा अच्छा सोचना है, तभी तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप पहले से ही गलत
दिमाग में सोच लेकर के जा रही तो कहाँ आपके साथ ज्वाइन होगा, है ना। ऊपर वाला भी तो देखता है ना भाई साहब, वो देखता है कि यार ये बंदा पता उसको फंसाने जा रहा है, तो मैं तो भाई इससे बचाऊंगा। लेकिन अगर आप अच्छी सोच के साथ जाते हैं कि उसकी जिंदगी बदलेगी, वो पैसा कमाएगा, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो दूर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी ऊपर वाला भी मदद करेगा आपकी। तो प्लान से पहले आपको भूमिका बनानी है। भूमिका कैसे बनानी है? जब भी आप उसके पास जाए तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट ये आपको बोलना है कि क्या मैं आपको 2 मिनट का समय शुरू में ले सकता हूं, क्योंकि इस दौरान इस 2 मिनट में मैं आपको यह क्लियर करने वाला हूं कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। ये आपको उस इंसान से बोलना है जिसके पास भी आप प्लान लेकर के जा रहे हैं, और उससे बोलना है कि आप बिल्कुल ध्यान से सुने। जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप मुझे ध्यान से सुने या ध्यान से सुन सकते हैं, तो वो आपको ध्यान से सुनेगा। अपने मोबाइल को साइड में रख करके वो आपको ध्यान से सुनेगा कि भाई अगर पूरी भूमिका ये 2 मिनट में बता देगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के सामने लोग क्या सोचते हैं, शॉर्टकट, कि मुझे जल्दी से कुछ पता लग जाए, है कि नहीं। तो हमें एक माहौल क्रिएट करना है। जब आप ये बोलोगे तो उसके बाद आपको उनसे बोलना है जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है कि देखिए सर, आज मैं यहाँ पर आया हूं, आपका समय और मेरा समय, दोनों का समय बहुत ही कीमती है, और मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूं। दोस्त, इस संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक गरीब लोग होते हैं और एक अमीर लोग होते हैं। सही बात है? वो बोलेगा हाँ। तो सर, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में जगह टाइम पर कंप्रोमाइज करते हैं। कभी उनके पास पैसा नहीं होता, कभी उनके पास समय नहीं होता, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। वो हर समय हर किसी चीज का रोना रोते हैं, ना वो अच्छे से रह पाते हैं, ना वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं अपनी लाइफ को। वो जिंदगी से क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और सर, और जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, उसके पास मनी फ्रीडम होता है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालता है, अच्छी उनकी एजुकेशन कराता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अपने फैमिली को घुमाने लेकर के जाता है। उनके पास कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते जिंदगी से, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कमाल की बात क्या है सर, कि जो ये गरीब लोग होते हैं ना, 95% इस संसार में, और जो अमीर लोग होते हैं वो 5% है इस संसार में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो सर क्या बोलेंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो सर, व्यक्ति को गरीब रहना चाहिए या अमीर बनना चाहिए? तो क्या बोलेगा कि सर अमीर बनना चाहिए। तो उनसे फिर सवाल पूछना कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी इन दोनों में से कैसी होनी चाहिए, कैसी आप चाहते हैं इन दोनों में से? आप गरीब रहना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हर समय किल्लत झेलना चाहते हैं, या अमीर बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार को एंजॉय देना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं? तो वो ऑब्वियसली आपको यही बोलेगा कि सर मैं तो 5% में आना चाहता हूं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। फिर उससे एक सवाल करिए कि सर, जिस काम को आप आज कर रहे हैं, क्या उस काम से आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप को अमीर पाएंगे? तो वो क्या बोलेगा? वो सोच में पड़ जाएगा कि हाँ सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर वो होगा कोई अच्छे प्रोफेशन में तो बता देगा, नहीं तो वो यही बोलेगा। मोस्टली ज्यादातर आपके पास यही आने वाला है कि मैं नहीं हो पाऊंगा। तो सर, मैं आज आपके पास इसीलिए आया हूं, मैं आज आपके सामने एक ऐसा प्लान लेके आया हूं सर, कि अगर आपने इसमें अपने थोड़ा थोड़ा समय भी दिया, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को बिना डिस्टर्ब किए अगर आपने थोड़ा थोड़ा समय यहां पर दिया, तो सर डेफिनेटली आप जो है वो अमीरों वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। आप एक अच्छी इनकम ऐसे जनरेट कर सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, आपकी जो भी सपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको वो सब चीज चाहिए तो मैं अब आने वाले समय में, मतलब अभी जो है मैं आपको प्लान में शेयर कर रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से समझना। अब क्या यहां पर एक माहौल बन गया, और जो ये माहौल बन जाता है ना, तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी एग्री हो जाता है प्लान को समझने के लिए अच्छे से। तो जब वो चीज अच्छे से समझता है, अब देखो आपने उसकी जरूरत पहले ही क्रिएट कर दी, तो बाद में ऑब्जेक्शन आना बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले ही बता दिया, आपने उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर 5 साल तक यही काम करते रहे तो वो उस जगह नहीं हो पाएगा, जबकि वो उस जगह पे जाना चाहता है। लेकिन अगर आपने प्लान को फिर दिखाया दमदार तरीके से, तो वो आपके प्लान के साथ एग्री कर जाता है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, ऑब्जेक्शन आपके बारे में नहीं है ना, उनका स्वागत करना है, और ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना, बल्कि उनको हैंडल करना है। अब होता क्या है, काफी सारे लोग इस ऑब्जेक्शन की डर की वजह से
किसी के पास जाते ही नहीं है प्लान लेकर के, किसी को प्लान दिखाने से पहले ही डर जाते हैं, यार उसने अगर मुझसे मना कर दिया तो, यार उसने मुझे अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो। मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति सुन्न बैठा रहता है प्लान दिखाने के बाद भी, प्लान देखने के बाद भी, सॉरी प्लान देखने के बाद भी सुन्न बैठा रहता है, चू भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता है, बस चुप चुप सुनता रहता है, उससे कहीं बेहतर है वो व्यक्ति जो आपसे सवाल पूछता है, जो आपसे पूछता है कि दो नहीं जुड़े तो, जो आपसे पूछता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो आपसे पूछता है कि कंपनी के हेड ऑफिस कहां है, जो आपसे पूछता है कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं, जो आपसे पूछता है कि मेरे चाचा ने की थी उसका फेल हो गया कैसे काम होगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, जो आपको बढ़िया तरीके से लपेटता है, वो बहुत बढ़िया है उस व्यक्ति से जो कुछ भी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जिसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, जिसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। आपके साथ क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता है। बस आपको अपने साथ उसको लेकर के आना है, कन्वेंस करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपसे क्वेश्चन करे ना, जो भी ऑब्जेक्शन आपके साथ करे, आपको खुश होना चाहिए कि यार ये बंदा मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब अब होता क्या है ऑब्जेक्शन। देखो मैंने देखो एक स्लाइड में बात लिखी हुई है कि ऑब्जेक्शन आपके बारे में नहीं है बल्कि उनका स्वागत करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना बल्कि उनको हैंडल करना है। काफी सारे लोग क्या होता है, उससे तो क्वेश्चन कर देता है तो तुरंत ही अपने मतलब उनका रंग बदल जाता है, वो सोचते हैं कि ये मुझसे पर्सनली सवाल कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे मान के चलो आप किसी के पास गए प्लान लेकर के और उसने बोला अरे बहुत कंपनी चल रही है यार, ऐसी फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो वो आप अपने ऊपर ले जाते हो, आप सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझसे बोला कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, जबकि नहीं, वो आपके बारे में नहीं है। वो एक स्वाभाविक सी बात है, उसका क्वेश्चन उठना जायज है, उसका स्वागत करना है, अपने अपने ऊपर मत लेना है। काफी सारे लोग मैंने देखे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कोई ये बोलता है कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, अब इतना गुस्सा आता है आपको लगता है कि यार घुसा मार दे जाकर के इसके माथे पे, इसने बोल कैसे दिया पापा से पूछ के जाऊंगा, ये इतना बड़ा नहीं हुआ अभी, क्या इतना छोटा सा है जो पापा से पूछेगा, अपनी बीवी से पूछेगा, पागल है ये। हमें गुस्सा आने लगता, क्यों भाई, क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा नहीं करना है, अपने पर पर्सनली नहीं लेना है, स्वागत करना है उसका। जितने क्वेश्चन दागे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन वो दे आपको उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले टाइम में दोस्त बहुत ही बड़ा लीडर बनने वाला है। और आपको एक बात और बता दूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहां तक मेरा अनुभव है, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं वो मोस्टली अनक्वेश्चन लोग ही होते हैं, मतलब जिन्होंने बहुत कम क्वेश्चन किए होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपसे हजारों क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कोई नहीं है। और जब पूछेगा ना इतने सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बस वो क्वेश्चन ही पूछता रह जाएगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है जी, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, बस क्वेश्चन 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 पूछता रहेगा वो। तो दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपके लिए बहुत ही सही है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या? सवालों के पीछे का अर्थ आपको समझना है कि समरी क्या है, वो कहना क्या चाहता है, क्या क्वेश्चन है उसका, उसके पीछे का अर्थ आपको समझना है। जैसे मान के चलो उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप गुस्से में मत आइए, क्रोधित मत होइए, आप इसके पीछे का मीनिंग समझिए। अच्छा, तो आप ज्वाइन तो होना चाहते हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आप ये सोचिए। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ जुड़ना तो चाहता है, बस ये टाइम की प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए, है ना। वो कुछ भी बोले उसका मतलब आप समझ लीजिए, वो पॉजिटिव में आपको लेना है, उसके पीछे का जो भी अर्थ है वो आपको समझना है। जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके आपको पॉजिटिव मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी है। चेहरे पर मुस्कान रखिए, चेहरे पर क्या रखिए?
मुस्कान रखिए। काफी सारे लोग मुस्कान नहीं रखते हैं चेहरे पर, है ना। जैसे ही आप गए, प्लान दिखाया, उसने एक क्वेश्चन डाला, आप एकदम से डर गए, अरे अरे ये क्या पूछ लिया, है ना। उसने पूछा कि यार ये तो दो जोड़ने वाला काम है, आप डर गए, ए भैया ये तो गया, अब नहीं जुड़ेगा ये। पहली सोच लिया आपने, अब नहीं जुड़ेगा ये, अब तो इसने क्वेश्चन डाल दिया, अब नहीं सुनेगा ये। चेहरे पे मुस्कान रखिए। डरना किस बात का? आपका कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा ना, तो डरना किस बात का यार, है ना। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए और उसको भी मोटिवेट करिए। क्योंकि देखो मैं बताऊं, जितने भी पर्सन प्लान देखते हैं उनको एक चिंगारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप घर से निकले तो आप मोटिवेट होकर निकलिए। आप एक वीडियो देखिए, सुबह सुबह रोजाना आपको एक मोटिवेशन वीडियो देखनी है। जब भी आप प्लान देने के लिए जाए या किसी का फॉलो करने के लिए जाए, एक वीडियो देख लो अच्छी सी दमदार वाली मोटिवेशन की, धुआंधार वाली, आपके अंदर मोटिवेट आ जाएगा। काफी सारे लोग तो मोटिवेट को देख करके ही आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता तो वो भी रह जाते हैं। अब आप प्लान दिखाने के लिए गए, उसने पूछा आपसे, एक सवाल पूछा कोई भी कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। आप हो गए सुस्त, पैसा नहीं है, बताए तो क्या किया जाए भाई, पैसा नहीं है तो। अरे यार, मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर, जोश होना चाहिए आपके अंदर। ओवर मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन, है ना। क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग इतने समय से अपने उस माहौल में पले बड़े हैं। हम तो नेट मार्केटिंग में हैं, आप तो नेट मार्केटिंग में हो, आप तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो, आपके अंदर तो जोश रहता है, आपको पता है कि आप सफल हो सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति, उसको थोड़ी नहीं पता है कि वो सफल हो सकता है, उसको थोड़ी नहीं पता है कि उतने पैसे कमा सकता है ना। वो उस माहौल में पला बड़ा हुआ है जहां पर समाज उसको ये बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे लिए 10 से 12 हजार रुपए की जॉब भी बहुत है, तू गाड़ी नहीं ले सकता है, तू लाखों रुपए नहीं कमा सकता है। वो थोड़ी ना मोटिवेट होगा एकदम से। उसको मोटिवेट करना है, उसको मोटिवेशन करना है कि मैं तेरे साथ हूं यार, क्यों घबरा रहा है तू, है ना। मोटिवेशन आपके अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उदास से चेहरे लेकर के वहां पहुंच गए और वो कुछ बोल रहे हो, आप डर गए और फिर मोटिवेशन आपका खत्म हो गया। मोटिवेशन गया तेल लेने के लिए। आप भी मोटिवेट रहो, जिसको भी आप प्लान शो कर रहे हो, जिसका भी आप मतलब फॉलो कर रहे हो, तो उसको आप मोटिवेट आपको रखना है। बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस कोड मेंटेन रखना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इसमें जो है मायने रखता है। चेहरे के हाव भाव, कैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। ड्रेस कोड, अब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए गए हैं, किसी को फॉलो करने के लिए गए हैं, जब ऐसा में ऐसे जिंदगी चेंज हो जाएगी है, और आपके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं पागलों की तरह, और शर्ट की यहां से निकली हुई है, जूतों पे धूल जमी हुई है, और आप उससे बोल रहे हो कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो तो आपसे क्वेश्चन डालेगा, वो तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा। लेकिन अगर आप बढ़िया तरीके से सूट फिट होकर के कहते, एक बात बोली जाती है नेट मार्केटिंग के अंदर कि नेट मार्केटिंग दूल्हे बनने का बिजनेस है, दूल्हे राजा बनने का बिजनेस है। जब शादी होती है तो कैसे सजते हैं, कोट पैंट टाई सूट बूट, हेयर एकदम से स्टाइल बना करके ऐसे रहना चाहिए आपको, ताकि उस व्यक्ति को भी आपके ऊपर विश्वास हो कि हाँ यार ये बंदा बढ़िया दिख रहा है यार, इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। और ध्यान से सुनना है और अपने आप को प्रोत्साहित करना है। ध्यान से सुनना है। जो भी व्यक्ति आपके सामने कुछ भी रखे तो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। जैसे अब कोई किसी ने आपसे जिस प्लान दिखाने के लिए गए, आपने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद वो बंदा है आपसे बोल रहा है कि पता है मेरे ना चाचा जी है, और चाचा जी ने 2 साल पहले एक कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है। अब वो अपनी गाथा बता रहा है, ठीक है। उसको खाली करना है, आपको क्या करना है, खाली करना है। क्योंकि जब इंसान को आप खाली कर देते हैं ना, तब आप अपनी बातों को सामने रख करके उसको अपने साथ आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनते नहीं है, उसको बीच में से आप काट देते हो, है ना, उसकी बातों को बीच में से ही काट देते हो, तो वो भी क्या है, आपसे गुस्सा हो जाता है, वो आपसे फिर कटने लगता है। तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना और अपने आप को प्रोत्साहित करना है। कैसे प्रोत्साहित करना है
जैसे उसने बताया कि मेरे चाचा जी 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे और वो उस कंपनी में काम करते थे, इस तरीके से वो संडे को ट्रेनिंग में जाते थे, मीटिंग में भी जाते थे, वो लोगों को प्लान भी दिखाते थे। अब वो तो ये बोल रहे हैं और आप चुप सुने जा रहे हो एकदम से ऐसे। नहीं, अपने आप को इंकरेज करना है, उसके साथ सम्मिलित होना है, सुनने के साथ। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर सच में ये इन शब्दों को जब आप वहां पर इस्तेमाल करोगे तो उसको लगेगा कि यार बंदा मेरी बात समझ रहा है। हर किसी इंसान को उसकी बातें कोई सुने ये अच्छा लगता है, कोई तारीफ करे ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या कमी है? कोई सुनता ही नहीं है कि नहीं? हाँ, तो सुनना, ठीक है, उनको सुनना है और अपने आप को प्रोत्साहित करना है, पूछना है उनके बारे में अंदर, और उसके बाद ज्ञान नहीं बांटना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, ज्ञान बांट देते हैं। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि सर आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, आपने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, कहाँ महंगे हैं सर, कहीं भी महंगे नहीं, हमारे तो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का उल्टे तरीके से आंसर दोगे, उतने ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन पुट करेगा वो दूसरा व्यक्ति। उसने बोला कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अरे नहीं साहब, कहीं प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, हमारे तो बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में देखो इतने का है, हमारा तो इतने का है। वहां पर लाओ दिखाओ, कैटलॉग दिखाओ। फिर वो कंपैरिजन करेगा किसी दूसरी कंपनी से, फिर वो गूगल पे सके सर्च करेगा, फिर वो इंटरनेट पे देखेगा, फिर वो करेगा, फिर दोस्तों से पूछेगा। क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हो रहा है, पर क्वेश्चन बढ़ते आ रहे हैं। आपने क्या किया? अपने ज्ञान को आपने बांटना शुरू कर दिया। अब उसने बोला कि साहब ये नेट मार्केटिंग बहुत ही बेकार है। अब आपने ज्ञान देना शुरू कर दिया भाई। अरे नहीं साहब, कैसे बेकार है, आज 25 साल हो गए हैं इंडिया में काम मतलब नेट मार्केटिंग को आए हुए, और आज इसकी पढ़ाई भी जा चुकी है, आज ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। इसकी बजाय आपको क्या करना है? अपने टूल्स का प्रयोग करना है। टूल्स कैसे? टूल्स, वीडियो, कोई यूट्यूब की वीडियो, आपके पास कोई प्रूफ हो, आपके पास इनकम का कोई प्रूफ हो। जैसे मान के चलो इस कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर सीताराम जी है ना, और सीताराम जी ने यहाँ से लगभग 6.25 लाख रुपए की अर्निंग की है। कोई बंदा बोले कि यहाँ से पैसे नहीं आते, तो आप प्रूफ में दिखा सकते हो। देखो साहब, इससे इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पार्टी का मतलब सहारा ले सकते हैं, अपने अपलाइन से बात करा सकते हैं। ज्ञान नहीं बांटना है, टूल्स का प्रयोग करना है। कोई कुछ भी बोले, अच्छा तो आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो बोले कि मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, मेरी कोई सुनेगा ही नहीं, मैं तो अभी छोटा हूं, है ना, मेरी कोई सुनेगा नहीं। तो उसको आप बोल सकते हैं कि अगर आप अपने पापा जी को कार दिलाओ, अपने पापा जी को कार दो, अपने पापा जी को गिफ्ट दो। तब से लेके अब तक आपको आपके पापा जी ने अभी तक जो है वो पढ़ाया लिखाया है, कि आपका फर्ज नहीं बनता कि उसको दो, कि आपको उनको ऐसा गिफ्ट दे तो कैसा रहेगा। इस तरीके से आप स्टोरी आप बना सकते हैं। टूल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई मोटिवेशन वीडियो आप दिखा सकते हैं, उस समय अपने फंक्शन दिखा सकते हैं कंपनी का, ट्रस्ट बनाने के लिए, है ना। और टूल्स के लिए मैं आपको एक बता दूं कि आप है ना अपने एक छोटा सा एक ग्रुप बना लो, अपने किसी रिलेशन में या किसी अपने टीम के साथ ही एक ग्रुप बना लो। उस ग्रुप में आप क्या केवल वो वीडियो शेयर कर दो। जैसे कोई बोले कि इसमें लड़की सफल नहीं हो सकती, काफी सारी लड़कियां आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल है। जैसे कोई बोले कि ये फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं है, तो आप एक वीडियो मतलब यूट्यूब पे इतनी वीडियो है आज जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बताते हैं कि ये सही बिजनेस है, उस तरीके, तो आप उस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये चीज ऐसा है, तो आप हमारा जो है कल एक बहुत ही दमदार ट्रेनिंग होने वाली है, आप उसके अंदर आइए। हमारे कल जूम पे सेशन होने वाला है, आप उसके अंदर आइए। इस तरीके से आपको करना है, ज्ञान नहीं बांटना है, और आपको हमेशा गिविंग एटीट्यूड रखना है। वो एग्जिट हो उससे पहले आपको एग्जिट हो जाना है ना। क्योंकि देखो, हम किसी से लेने वाले नहीं है, हम देने वाले हैं। हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज मार्केट में भाई साहब जॉब के बहुत ही लाले पड़े हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही आज मार्केट में, बहुत ज्यादा लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आप तो किसी को अपॉर्चुनिटी देने वाले हो। नहीं, कैसी अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी में काम करके वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकता है, टाइम फ्रीडम कमा सकता है। तो आपका जो एटीट्यूड वो गिविंग होना चाहिए। और दोस्तों, मार्केट में काफी सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सवाल पे सवाल करते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं।
अगर कोई ज्यादा सवाल करे तो बहस नहीं करना है। देखो जहां पर आर्ग्यूमेंट हो गई, जहां पर आपने बहस कर दिया, आप उससे जीत तो जाओगे, लेकिन जीत कर भी आप उसको खो दोगे, आप उससे हार जाओगे। तो किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कोई अगर ज्यादा सवाल पूछे, ठीक है, 3-4 सवाल कुछ मतलब आपसे उसने पूछ लिए, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि अच्छा अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस सवाल का जवाब आपको दे देता हूं, और ये सवाल का अगर मैं जवाब दे दूं तो फिर हम दोनों मिलकर के बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप मैं इस सवाल का जवाब में दे दूं तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे साथ काम करोगे? उनके सपनों को जगाओ, जो चीज वो पाना चाहते हैं उसको जगाओ। इस तरीके से आपको ये हैंडल करना है, ठीक है। जब ये सब चीज आप करोगे तो आपके बहुत ही मतलब जो इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना, वो पहले से ही सोल्व आउट हो जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको हर बार अपनाना, हर बार अपनाना आपको, बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को सवालों का जवाब भी नहीं बनते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? जैसे कोई भी इंसान जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए या कोई ऑब्जेक्शन वो कर रहा है, तो उसने कुछ भी पूछा, तो सबसे पहले आपको फील करना है। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये टेक्निक आपको आजमानी है। मैं आपको बताता हूं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। जैसे कोई भी बोले, अभी मैं जैसे बोल रहा था कि अगर वो व्यक्ति आपसे बोले कि मुझसे दो नहीं जुड़े, तो आपको क्या करना है? फील करना है, अपने से कनेक्ट करना है। बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेल्ट, मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन फाउंड, जब मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा या जब मेरे पार्टनर मेरे पास में आया, जब वो सर मेरे साथ में आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, मुझे भी लगता था कि यार मेरे साथ दो व्यक्ति कैसे जुड़ेंगे। मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं यार मेरे साथ कैसे काम होगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। लेकिन मैं जब बिजनेस के अंदर आया तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो इतना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये मान लो कि मैंने तो सिस्टम में 2-4 बातें मैंने ऐसी सीखी, वहां पर ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, और उसके बाद मेरा काम इतने बढ़िया तरीके से चलने लगा। और आज मेरे साथ लोग भी है, आज मैंने यहां से इतनी इनकम भी अर्न कर ली है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन करे उसमें ये तीनों चीजें आप पुट कर दो, फील, फेल्ट, फाउंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसी सोचता था, लेकिन जब मैं इस बिजनेस के साथ ज्वाइन हुआ तो मेरे जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, उन्होंने बताया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। सवाल ही जवाब है, जो सवाल पूछे उन्हीं का ही उनसे जवाब है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, इंसान जब कुछ बात बताता है ना, तो उसकी आप अगर सुनते रहते हैं, जब वो उसके बारे में बताता है तो वो खुद ही उसका जवाब दे देता है। कैसे देता है? जैसे मान के चलो, मैं भी बता रहा था, जैसे वो बोले कि मेरे चाचा ने की थी, वो मीटिंग में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, लेकिन वो दुबई शिफ्ट हो गए। अब उसने जवाब दे दिया, खुद नहीं दे दिया कि नहीं दे दिया? मतलब उसने खुद ने जवाब दिया कि वो दुबई शिफ्ट हो गए, इसलिए उसका काम बंद हो गया। अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर के, जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि उनका जवाब किस तरीके से आपको देना है। अब तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। आता है नहीं आता है? कितने लोगों के साथ आता है कि मैं सोच के बताऊंगा? सभी के साथ आता है ये क्वेश्चन कि सर मैं ना सोच के बताऊंगा। प्लान तो आपको अच्छा है, मैं सोच के बताऊंगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका पॉजिटिव मतलब समझो। इसका पॉजिटिव मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना तो चाहता है, लेकिन वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा घबरा रहा है। वो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन वो निर्णय लेने में थोड़ा सा घबरा रहा है। इसका मतलब ये है। अब सोच कर बताऊंगा। तो एक मुझे इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही अच्छा एक तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उनसे बोलो कि सर देखो, इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो किसी डिसीजन को लेने में
उस काम को करने के बारे में सोचता है, सोचता है, थोड़ा और सोचता है, सोचता है, सोचता है, सोचता ही सोचता है, और सोचता ही सोचता सोचता रह जाता है। सोचता है, सोचता है, सोचता 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 रह जाता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता। और सर, जो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, उसका डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं। उसको जिंदगी में क्या करना है, क्या वो कमाएगा, क्या वो पहनेगा, कैसे उसकी जिंदगी रहेगी, ये कौन डिसाइड करता है? उसके दूसरे लोग करते हैं। और सर, जब दूसरे लोग किसी की जिंदगी का निर्णय लेते हैं ना, तो जिंदगी घुट कर रह जाती है, जिंदगी घुट कर रह जाती है, कुछ नहीं हो पाता है, अपनी मर्जी के मालिक नहीं बनते हैं। फुटबॉल की तरह इधर लात मारी उधर पहुंच गए, उधर लात मारी इधर पहुंच गए, इधर लात मारी उधर पहुंच गए, इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ नहीं होता है बस। और दूसरे व्यक्ति जो सोचते हैं और सोचने के बाद एक डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद ही वो जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, और उनका डिसीजन खुद का रहता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी कैसे उनको जीनी है, कैसे मेंटेन करनी है, ये उन्हीं के हाथों में रहता है। डिसीजन लेने में समय नहीं लगता, डिसीजन लेने में समय नहीं लगता, डिसीजन को समझने में, उस निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है, काम को करने में समय नहीं लगता, है ना। जैसे मान के चलो, काफी सारे लोग हैं, मंदिर कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जो मंदिर जाते हैं? अरे वाह, काफी सारे लोग हैं जो मंदिर जाते हैं। कितने सारे लोग जो भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते, थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके बदौलत हूँ, और मेरी जिंदगी में अपार खुशियां रहे, करोड़ों रुपया मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, ये मर्सिडीज आ जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, मेरी जिंदगी में ये खुशी आ जाए, तब करते हैं, है ना। बहुत कम लोग करते हैं। मंदिर जाकर के कौन कौन करता है? बहुत कम करता है। अब मंदिर तक जाने में समय लगता है 5 से 10 मिनट, लेकिन मुझे मंदिर जाना है, मुझे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, ये सोचने में उसको कई साल लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। सेम इसी तरीके से कोई बोले कि मैं सोच कर बताऊंगा, जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात है, और कोई भी काम सोचकर करना चाहिए। इस संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सोचते हैं सोचते हैं सोचते सोचते रह जाते हैं, एक वो होते हैं जो सोचते हैं और सोचने के बाद डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं उनकी जिंदगी उनके हाथों में रहता है। तो आप बताइए सर, आप अपनी जिंदगी अपने हाथों में रखना चाहते हैं, दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो अपने हाथों में रखना चाहते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसको। सभी लोग जो है इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का डिसीजन है, और हमको यह सोचना चाहिए कि इस बिजनेस में अगर मैं जुड़ गया, और जुड़ने के बाद अगर मेरा काम नहीं चला तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर चल गया तो मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है। यानी 2 चीजों के बारे में तो सोचता है ना इंसान, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा भी सोचता है नहीं, इन्हीं के साइज के बारे में सोचता है कि मेरा क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या मेरा लॉस रहेगा। इस बिजनेस में जुड़ गया, अगर मेरे पैसे मर गए तो, इस बिजनेस में जुड़ गया तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा, यही सोचता है। और यही आपको डिसीजन उसको जो है वो दिलाना है आपको, वही तुरंत बैठ करके उनसे बोलोगे सर देखो, ज्वाइनिंग कितने की है? 2680 की, 4800 रुपए की। मान के चलो आप इस बिजनेस में जुड़ गए और आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा, तो आपका कितना लॉस होगा? कितना लॉस होगा? जो आपने पैसे दिए उसके बदले आपको सामान तो मिल गया, तो लॉस क्या हुआ? 0। आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा? कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं। अगर मान के चलो सर, अगर आपका काम यहां पर चल गया और आपके साथ लोग आने लगे, है ना, और आप यहां पर पैसे कमाने लगे, तो सर मुझे बताइए आपके पास कार आएगी कि नहीं आएगी? आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आप अपनी वाइफ को जो गिफ्ट देना चाहते हो, वो गिफ्ट आप दे करके जाओगे कि नहीं जाओगे? आज जैसी जिंदगी आप चाहते हो और आप वो नहीं जी पा रहे हो, तो आप अच्छी जिंदगी जियोगे कि नहीं जियोगे? इस तरीके से आपको सवाल जो है उनसे पूछना है, तो वो क्या बोलेगा कि जी सर बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने उनको क्लियर कर ही दिया कि इस बिजनेस में कोई भी उनका लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, 100% ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट, मेरे पास पैसा नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो आपसे ये बोल रहा है कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं कर तो लूं, मैं बिजनेस तो आज ही ज्वाइन कर लूं, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। और लेकिन हम जाते हैं भैया उनको बताने के लिए और हम ही खुद कन्विंस होकर के आ जाते हैं कि सर वो ये बोला कि उसके पास पैसा नहीं है, अब बताओ कैसे करें। अरे बताना क्या है, वो खुद खुद बोल रहा है, वो खुद बोल ही रहा है कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। उनको बोलोगे सर आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूं। कितना समय कितना टाइम आप काम करते हैं? सर मैं इस समय इतने समय काम करता हूँ। कितने आप अर्निंग करते हैं? इतने करते हैं। सर अगर उसी समय में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अगर आप यहाँ पर काम करने लगे और आपको महीने के 4 से 5 हजार रुपये आ जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे आप सर यहाँ पर काम करते रहे और फिर दोबारा से आपके पास पैसे आने लगे और ज्यादा पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, तो आप बंदोबस्त करिए, कराइए जुगाड़ इस तरीके से। जुगाड़ कहां नहीं होता है, सब जगह जुगाड़ होता है ना। मान के चलो, उनको उदाहरण भी दे सकते हो कि सर मान के चलो आपके फैमिली में कोई इशू आ जाता है और आपको तुरंत इमीडिएटली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप पैसे को अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जान पड़ी है। तो सर अगर जान बचाने के लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हैं तो जिंदगी बदलने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हैंडल, आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। अब वो बंदा आपसे क्या कह रहा है? वो बंदा आपसे ये कह रहा है कि सर मैं इस बिजनेस को कर तो लूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। करना चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं। उसने नहीं बोला कि करना नहीं चाहता, उसने बोला कि करना तो चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं है। आपको हैंडल करना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, जब मैंने प्लान देखा था तो मैं भी इस तरीके से काम करता था ये, और मैंने सोचा यार मेरा इतना जिंदगी, मेरी इतनी जिंदगी निकल गई है, आधी जिंदगी मेरी बची है, और अगर मैं यही काम करता गया जो मैं आज काम कर रहा हूं तो मेरे पास तो कभी समय नहीं होगा, ना समय होगा ना पैसे होगा, तो मैं जिंदगी में क्या करूंगा? तो मुझे, जब मैं गया तो मुझे सिस्टम में बताया, मुझे ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर यहाँ पर हफ्ते में 3 से 4 घंटे आप शिद्दत के साथ देते हैं तो आपका यहाँ पर एक नेटवर्क बिल्ड होता है, और नेटवर्क बिल्ड जब आपके साथ होता है तो एक समय ऐसा आता है कि आपका नेटवर्क काम करता है और आपके बिना काम किए भी आपके पास पैसा आता है। आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हो, आप अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय करते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम भी रहता है, आपके जाने के बावजूद भी, इस दुनिया से जाने के बावजूद भी आपके पास पैसा आता है। समय की तो बात छोड़ो सर, क्या आप समय कमाना चाहते हो? क्या आप टाइम फ्रीडम कमाना चाहते हो? उसी से पूछो, क्या बोलेगा? हाँ। जो इनका आंसर आपसे हाँ बोले, अब आप क्या कर रहे हो? आप उनको अपने साथ एग्री कर रहे हो, बहस नहीं कर रहे हो, उनके सपनों से उनको जोड़ रहे हो आप। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। कभी सारे लोग बोलते हैं सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मैं पैसा तो चाहता हूं कमाना, मैं चाहता हूं कि सर मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, मैं उसमें ऐसे बैठ के जाऊं और मेरे बगल में, और इस तरीके से मैं जाऊं, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, मैं अपने बच्चों को इतनी बढ़िया जगह लेके जाऊं, उनको मैं घुमाऊं, आसमान दिखाऊं, चंदा दिखाऊं, तारा दिखाऊं, ये सब तो मैं चाहता हूं, लेकिन मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। कैसे मन बनाऊं मैं? अंदर से आवाज नहीं आ रही है। भोंपू बोलेगा अंदर से, तब आवाज आएगी क्या? तो दोस्तों उनको बोलो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अजीब बंदा यार, बार बार ऐसी बोला सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, क्या खा के आया है इंसान? तो बोलो कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जैसे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं जो भी काम करता हूं यार, मैं जॉब करता हूं,
वहां पर बॉस कहता है कि यहाँ बैठो तो यहाँ बैठना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाना पड़ता है, ये काम करो ये काम करना पड़ता है। मतलब वो हम कौन सा अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो भी तो हम बॉस की मर्जी से कर रहे हैं, और हमको आगे तक भी उनकी मर्जी से करना है। जब जिंदगी में उनकी मर्जी से करना है और मिलना भी कुछ नहीं है, जो जिंदगी आज है 5 साल बाद भी वही होने वाली है, तो क्यों ना एक बार इस बिजनेस में मैं काम करके देखूं बिना इंटरेस्ट के, क्या पता मजा आने लगे। और सर मैं यकीन बताऊं आपको, जब मैं इस बिजनेस में काम करने लगा ना, तो मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैं इस बिजनेस में इतने सारे डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, तरह तरह के लोग हैं, लेडीज भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं, पूरा परिवार है, मिलजुल के काम करते हैं। और मुझसे उन लोगों से मिलना इतना अच्छे लगने लगा, लोगों से बात करना इतना अच्छे लगने लगा, और मेरे पास पैसे आने लगे तो मेरा और भी इंटरेस्ट पड़ने लगा, और आज मेरा इंटरेस्ट हो गया। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूं सर, आज आपका बेशक से इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस को करने का, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहे ना, एक बार अगर आपने हमारे सिस्टम में आकर के देखा, हमारी ट्रेनिंग में आकर के देखा, हमारी जूम मीटिंग में आकर के देखा, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट जगा सकते हैं? क्या बोलेगा? हाँ हाँ तो लाइए पैसे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं, अरे साहब ये तो दो जोड़ने वाला काम है, बेकार का काम है यार, कुछ नहीं होता है इनसे। तब भाग जाती है ऐसे, कुछ नहीं होता है इनसे। तो क्या बोलना है आपको? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री कर जाओ उसके बाद से। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल एकदम ठीक है जो आपने पूछा है ना, कि दो जोड़ने वाला काम है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर मैं आपको बताऊं ना, जब मैं इस बिजनेस के, जब मैंने प्लान देखा था ना इस कंपनी का, तो मैं ये दो जोड़ने वाले काम से इतना इतना बेकार लगता था ना मुझे, मैं इतना दूर भागता था इन चीजों से, क्योंकि मेरे पड़ोस में लोग हैं वो भी करते थे जोड़ने वाले, मेंबर बनाने वाला काम, उनके पैसे मर गए थे। मैं बहुत डरने लगा, मतलब मुझे इरिटेशन होने लगी थी इस काम से। लेकिन जब मेरे सामने प्लान आया ना, और सर ने मुझे समझाया कि आप इस तरीके से यहाँ पर पैसे कमा सकते हो, आपके पास ये गाड़ी भी आ सकती है, आप ऐसे लोगों को हैंडल करके आप अपने साथ टीम वर्क बना सकते हो, फैमिली जुड़ने में हिस्सा मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक नई सोच मिलेगी, एक नई राय मिलेगी। तो सर यकीन मानो, मैंने फिर आराम से बैठ करके सोचा, मैंने कि यार लोगों को जोड़ा कहाँ नहीं जाता है, सब जगह लोगों से मिलना होता है। अगर आज आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर में पेशेंट से मिलना होगा, लोग ही तो हैं, ऐसा तो नहीं कि मशीन आकर के ठीक करते हैं, नहीं। आप वकील बनोगे तो भी आपके पास लोग आएंगे। आप अगर आप कोई सब्जी की दुकान भी खोल दे तो भी लोग आपके पास आएंगे। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी लोग आपसे मिलेंगे। तो जब सब लोगों से मिलना ही है, लोगों से बात करनी ही है, लोगों को जोड़ना ही है, तो क्यों ना एक बार यहां देखिए जोड़ करके, क्या पता काम बन जाए। और सर मैंने देखो, आज मैंने इस सिस्टम में आया, मैंने यहां पर देखा, मुझे आज ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी। आज मेरे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। बोले कि दो जोड़ने का काम है सर, वो चीज आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, लोगों को जोड़ेंगे, है ना। अब इसका मैं एक दूसरा वो बता रहा हूं कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहना ये चाहता है कि सर आपने जो बिजनेस प्लान दिखाया ना, मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा, मैं आपके साथ बिजनेस जरूर ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं ये दो नहीं बना पाऊंगा। मैं घर पूछ कर बताऊंगा, मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा। काफी सारे महान पुरुषोत्तम लोग तो ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं बच्चों से पूछ के बताऊंगा। अरे भाई बच्चों से पूछ के बताओगे आप काम को, है कि आपको करना है कि नहीं करना है, जबकि आपको तो बच्चों को जिंदगी देनी है ना खूबसूरत, कि बच्चों से पूछ करके दोगे कि आपको जिंदगी खूबसूरत मैं दूं या नहीं दूं। ऐसा होता है कि नहीं होता ना, मैं घर में पूछ कर बताऊंगा, ऐसे भी बोलते हैं काफी सारे लोग। और उसके बाद पता क्या होता है, उसके बाद वो बंदा आपको टुलका देता है और आपका फोन उठाना बंद आपका मैसेज देखना बंद। अच्छा बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फोन नहीं उठाते आपके लोग? कितने लोगों के साथ हुआ है? जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना कि आपके दोस्त जो आपके फोन नहीं उठा रहे हैं, जो कहने के मैं बाद में बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा, कुछ समय बाद ज्वाइन कराऊंगा, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर है ना।
हुआ नहीं हुआ आप सभी लोगों के साथ? बिल्कुल आप सभी लोगों के साथ हुआ होगा कि फोन नहीं उठाते होंगे, फोन स्विच ऑफ करके रख लेते हैं, आपको गोली दे देते हैं, आपको बहाना बना देते हैं। ये पता है क्यों होता है? ये पता है कैसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप उसको जब प्लान दिखाते हैं तो आप ऐसे ही छोड़ आते हो, और उसके बाद वो पता है फोन क्यों नहीं उठाता है? वो फोन इसीलिए नहीं उठा पाता है क्योंकि जब आपने प्लान दिखाया तो वो एक्साइटेड था, वो ये चाहता था कि मेरे साथ अगर लोग ज्वाइन कर जाओ तो मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगा। वो एक्साइटेड था आपके साथ जुड़ने के लिए। और होता क्या है, वो जैसे ही घर जाता है, घर जाकर के देखता है 4-5 लोगों को मैं जाकर के कॉल कर लूं, हाँ भाई सुरेश भाई यार मैंने बिजनेस प्लान देखा, बहुत ही दमदार बिजनेस प्लान था यार, उसमें 1100 रुपए लगाने यार, और इस तरीके से बंदे जोड़ने और वहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं यार। हाँ जी जिया जी, अरे यार मैंने एक बिजनेस देखा, बहुत बढ़िया बिजनेस है सर, जिया जी बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम पैसे कर मुझे पैसे भेजो। उधर से क्या जवाब आने वाला है? अरे पागल तो नहीं हो गया तू भी फंस गया क्या उनके चक्करों में? अरे यार मैंने ये कर करके छोड़ दिया यार। अब उधर से ये जवाब आएंगे। अब जिस व्यक्ति को ये विश्वास था कि मैं कर लूंगा लेकिन मैं इन लोगों से पूछ लूं, अब क्योंकि ये मेरे खास लोग हैं, ये मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं इस बिजनेस को कर लूंगा, वो ऐसा सोचता है। घर पूछने का मतलब यही होता है कि वो अपने दोस्तों से बात करेगा, वो अपने रिलेटिव से बात करेगा, ये होता है इसका मतलब। और जब एक ने तमाचा मारा, दूसरे ने तमाचा मारा, तमाचा 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 सट 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 सट, वो बंदा नेगेटिव हो जाता है, उसके दिमाग में दुनिया भर की नेगेटिविटी भर दी जाती है, दूसरे लोग भर देते हैं, और वो कहता है यार इतने सारे लोग मुझसे मना कर रहे हैं यार, अगर ये लोग मना करते मेरे साथ कौन जुड़ेगा? मेरे साथ तो कोई नहीं जुड़ेगा, मैं तो नहीं कर रहा भाई इस बिजनेस को, मैं नहीं कर रहा, बेकार है। और फिर आपका फोन उठाना बंद, आपसे बातचीत करनी बंद। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, मुझे ज्वाइन कराएगा, लेकिन यार मेरे दोस्त तो बोल रहे हैं कि बेकार का काम है यार, पैसे मर जाएंगे तेरे, उसके पैसे मर गए यार। तो आपको करना क्या है? जब उसको प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद आपको उससे एक बात बोलनी है, देखिए दोस्त, देखिए सर, जो भी जिसको भी आप प्लान दिखाने चाहो, कि आज देखो मैंने आपको ये प्लान दिखाया है ना, मैं जब इस बिजनेस से जुड़ा था मुझे बिजनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज मैं इस बिजनेस में काम करते हुए, इस बिजनेस की ट्रेनिंग लेते हुए, आज मैंने इस बिजनेस को, इस प्लान को मैंने इतना समझा है, आज मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आज मैंने आपको जो प्लान दिखाया वो 100 में से 80% था। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कभी भी इंसान को एक बारी में सब कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैंने आपको 80% समझाया और आपको 50% समझ में आया। जैसे आप घर तक जाओगे ये 50% में से 20% रह जाएगा, 50% में से 30% रह जाएगा, और 30% रहने के बाद जब आप किसी को दिखाओगे, किसी को बताओगे, तो केवल और केवल 20% ही बता पाओगे। और जब आप उसको 20% बताओगे तो उसको केवल और केवल 10% ही समझ में आ पाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप 80% समझने के बाद भी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, तो वो जिन्होंने केवल 8% समझा है वो कैसे आपको बता सकते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, ये प्लान अच्छा है या बुरा है? सही बात है। इस तरीके से आपको पहले ही बोलना है, और उनको बोलना है कि जब मैंने बिजनेस प्लान दिया था ना, तो मैंने पता क्या किया था, जब मैंने बिजनेस प्लान लिया तो मैंने पता क्या किया था, मैंने भी बिजनेस प्लान लिया, मैंने भी ऐसे ही बोला कि मैं पूछ कर बताऊंगा, और मैंने 4-5 लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे धो दिया बढ़िया तरीका से, और मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, और मैंने 1 महीने तक फोन ही नहीं उठाया उनका, जो मेरे सामने बिजनेस प्लान लेकर के आए थे। क्यों? क्योंकि सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि बेकार है, तुम मत जुड़, मेरे पैसे फंस गए, तेरे फंस जाएंगे। और मैं इस तरीके से मायूस होकर के बैठ गया, मैंने उनके कॉल भी नहीं उठाए, लेकिन वो अचानक मेरे घर में आ जाते हैं 1 महीने बाद, और मुझे समझाते हैं, कि जिसको जिस चीज की नॉलेज हो उसी से ही सलाह लेनी चाहिए, उसी से ही पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि सपोज दैट
आज आपका अभी एक्सीडेंट हो जाए, अभी आपके पैर में चोट लग जाए और आपके सामने अगर डॉक्टर है और आपके सामने इंजीनियर है, तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। क्यों साहब? इंजीनियर पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पढ़ा लिखा है, फिर डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि डॉक्टर के पास उसकी नॉलेज है। तो सेम सर नेटवर्क मार्केटिंग की जिसकी नॉलेज है ना, उसी से ही पूछना चाहिए, ना कि उससे जिसको नॉलेज नहीं है। जो पहले ही इस बिजनेस में असफल है, जो इस बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है, उसकी सलाह क्यों ले रहे हो? क्यों आप पूछ रहे हो इस बिजनेस के बारे में, मैं करूं कि नहीं करूं? और फिर मैंने बिजनेस को लेने का निर्णय किया और मैंने बिजनेस में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं लोगों को बताया गया, मेरे साथ लोग आते गए, लोग आते गए, लोग आते गए, और आज मेरे साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और आज मैं यहां पर पैसे भी कमा रहा हूं। और मैं उस अपनी एक गलती की वजह से, मतलब मैंने लोगों को बताया इस प्लान के बारे में, उस गलती की वजह से मैं खुद जुड़ने से पहले लोगों को जोड़ने चला गया। मैं लोगों को जोड़ने चला गया। खुद मैंने दुकान खोली नहीं और मैं लोगों के पास चला गया। मेरे घर से, मेरी दुकान से चीनी ले जाएगा, मैं दुकान खोलने वाला, मेरी दुकान से नमक ले जाएगा, मैं दुकान खोलने वाला हूं। मैंने ये गलती कर दी और उन लोगों को मैंने खो दिया जो मेरे साथ बिजनेस में आ सकते थे। और आज मैं अपने सपनों को पाने में 1-2 महीने पीछे रह गया हूं। तो क्या आप भी अपने सपनों को पाने में 1-2 महीने पीछे रहना चाहते हैं? वो बोलेगा क्या? नहीं। तो सर मिलकर के काम करते हैं। आप ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में आइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। कंपनी भाग गई तो पूछते हैं आपसे लोग, अरे मार्केट में बहुत कंपनी भाग गई, बहुत कंपनी चल रही है यार, वो भी भाग गई, वो भी भाग गई, ये भी भाग गई। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसे सोचता था। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, कंपनी भागती कौन सी है? कंपनी भागती वो है सर जो पैसे को रोटेट करती है, जिसमें अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है ना, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन वो फिर से आपसे बोले कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो सब पूछो क्या करते हो सर? कि मेरा अपना खुद का एक शोरूम है कपड़ों का। क्या? अच्छा, कैसा रहेगा अगर वहां पर लोग आपके कपड़े खरीदना बंद कर दे तो? अरे खरीद ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर लोग नहीं आए कपड़े खरीदने तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? अरे अगर लोग नहीं आए तो खरीदने के लिए तो क्या करेगा? तो सर इसी तरीके से कंपनी, जरूरी है कि हर कंपनी भाग जाए, 5 उंगली बराबर नहीं होती। आज आप सर देखो हमारी कंपनी जो है वो इतने उसमें रजिस्टर्ड है, ये अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का एक प्लान है, पूरा रजिस्टर्ड प्लान है आज कंपनी का, मैथमेटिकल प्लान है। और आज इस कंपनी में इतने सारे लोग आज काम कर रहे हैं और कंपनी की आज सेल हो रही है। कंपनी आज अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, ना कि पैसे को घुमा रही है। आज वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आज धुआंधार तरीके से लोग खरीद रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को लेकर के लोगों की आज हेल्थ ठीक हो रही है और आज वो कंपनी को बार बार धन्यवाद दे रही है, तो क्या लगता है ऐसी कंपनी भागेगी? तो क्या बोलेगा? नहीं। तो बिल्कुल सर मैं यही तो आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से आपको बताना है। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लोग आपसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैंने आपको इसका जवाब शुरू में भी दिया था, है ना? तो आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी आया था इस बिजनेस में, तब भी मैं ऐसे सोचता था कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। लेकिन सर मैंने एक बात, मेरे सीनियर ने सिस्टम आकर के मुझे पता लगा था कि एक जो चप्पल होती है वो 100 रुपए की मिलती है और एक चप्पल 1200 रुपए की मिलती है। लेकिन लेने वाले 1200 को भी लेते हैं और लेने वाले 100 रुपए की भी लेते हैं। अब सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरे पास अगर ये पेंसिल है और मैं आपसे बोलता हूं कि ये पेंसिल ऐसी बढ़िया पेंसिल है कि इससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है और इसके अंदर ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, और ये पेंसिल 1000 रुपए की है, और अगर आपकी इनकम केवल 8000 रुपए, तो क्या आप इस पेंसिल को खरीदोगे? तो क्या बोलेगा? नहीं। और सर अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए, तो इसको खरीद लोगे? बोलेगा हाँ। क्यों खरीद लोगे? कि सर मेरी इनकम ज्यादा है। तो सर जेब के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट महंगा है या नहीं महंगा होना। और यहाँ पर ऐसे थोड़ी नहीं कि आपको बार बार खरीदना है, खरीदते रहो, नहीं, एक बार ही तो खरीदना है। और सर अगर जिंदगी बदलने के लिए एक बार आपको अगर महंगे प्रोडक्ट खरीदने भी पड़े तो आप खरीद नहीं सकते क्या? आज उसने यहां पर प्रोडक्ट खरीदे, एक बार खरीदे, मात्र 1500 से 2000 रुपए को इतनी बड़ी बात थोड़ी नहीं है। 4 लोग बैठ करके ऐसे उड़ा देते हैं शाम के समय। 1500 से 2000 लगा करके आपके पास जो प्रोडक्ट मिल गए, आपको तो मिल गए, है कि नहीं? लेकिन आपको एक बिजनेस मिल गया सर। मार्केट में हो सकता है आपको बहुत कम में मिल जाए प्रोडक्ट, 500 में मिल जाए, लेकिन बिजनेस नहीं मिलेगा। यहां से आपको बिजनेस मिलेगा। मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मैं भी नहीं बोलता था किसी से भी, मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का था, और मेरी तो कोई जानकारी भी नहीं थी सर, मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन मेरा दोस्त है ना, वो मुझे एक दिन सेमिनार में लेके गया था, और मैंने वहां पर देखा, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग थी, एक भी पैसा नहीं, और मुझे वहां पर सारी सारी टेक्निक बताई गई। आज देखो मैं आपके सामने कैसे बोल रहा हूं। और इनसे बोलो कि सर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो सीखा नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाए। तो सर मैं आपकी मदद करूंगा ना, मिलकर के सीखते हैं इस बिजनेस को और पैसे भी कमाते हैं। मेरे पैसा आप लगा दो। अरे यार मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा यार, बट मेरा पैसा ऐसा करना, तू लगा दे, जब मैं कमा लूंगा जब मेरे में से काट लियो। अच्छा मुझे सच सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं यहां पर जिनसे उनके दोस्त ने या रिलेटिव ने ये बोला है कि ऐसा कर भाई, तू मेरे पैसे लगा दे, बाद में मुझसे ले लियो। काफी सारे लोगों से बोला होगा, बोला है कि नहीं बोला है? तो आपको यहां पर करना क्या है, उससे बोलना है, आपके दोस्त सर जो भी है उससे बोलना है कि वो बोले कि जैसे मेरे पैसा आप लगा दो, तो उनसे बोलना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बिजनेस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं था इस बिजनेस में आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट किया था। और इस बिजनेस का एक रूल है, इस बिजनेस का एक रूल है, इस बिजनेस की एक सिस्टम है कि कभी भी पैसा जो है अपनी जेब से नहीं लगाना है किसी का भी। तो वो आपसे ये भी तो बोल सकते, आपसे ये भी बोलेगा, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, कंपनी का थोड़ी नहीं पता लग रहा है कि मैंने पैसे दिए कि तूने पैसे दिए मेरे, तो ऐसे कर, तू अभी दे दे, अभी मेरे पास है नहीं, जब मेरे पास आ जाएंगे तब मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो आपको इसी बात पे अड़े रहना है, आपको मना नहीं करना है, अपने से मना नहीं करना है कि नहीं मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगा दूं तेरे पैसे यार, तूने अगर काम नहीं किया तो मेरे पैसे तो मर जाएंगे ना, ये नहीं बोलना है। आपको सिस्टम को बीच में रखना है, बोले कि देखो भाई मैं अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ही सीरियस हूं, अपनी जिंदगी को लेकर के मैं बहुत ही सीरियस हूं, और मैं जिंदगी के लिए इतना सीरियस हूं कि बिजनेस के जितने भी रूल है उनको मैं अनफॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उनको मैं नहीं तोड़ सकता। और बिजनेस में हमारे में एक बात बताई जाती है कि जिसका लगता है धन उसका ही लगता है मन। आज मेरा मन यहां पर इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहां पर पैसे लगाए हैं। आज मुझे गर्व होता है कि मैं अपने पैसों के दम पे ही रिस्क लेकर के आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। और उससे एक सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि दोस्त अगर देखो भाई मां बनना है ना, तो दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं, ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं, कार लेके आनी है, तो पैसा तो आपको ही लगाना होगा। इस तरीके से आपको बोल लेना है। अब काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं, अरे यार सब कुछ है यार, मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसी की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। देख भाई मैं अच्छी इनकम कमा रहा हूं, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास मान सम्मान पर सब कुछ है, मैं क्यों करूं इस बिजनेस को? तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको बोलना है कि बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका समय, आपका घर परिवार में भी सब कुछ अच्छे हैं, आपका परिवार आप अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हो, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, ये बहुत ही खुशी की बात है सर, और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि ऐसी जिंदगी आपकी हमेशा रहे। लेकिन आप देखो मार्केट में इतने सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के उन लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर के जाए, क्यों ना हम लोगों की मदद करें, है कि नहीं? मदद के लिए तो उनको करा सकते हैं अपने साथ कनेक्ट, और फिर भी बोले कि नहीं 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 मैं नहीं पढ़ना चाहता इन चक्करों में, है ना, तो उनको क्या बोलना है कि सर कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बहुत अच्छी बात है, आप जो है अपनी जिंदगी में इसी तरीके से आप हंसते रहे, खेलते रहे, लेकिन समय के देखो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, आप नंबर मेरा सेव कर लीजिए और आप मुझे दिल से याद कर लेना, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। इस तरीके से आप एग्जिट हो जाइए। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जिससे भी आप कुछ भी पूछो, उनके सपनों को रख करके और उनसे यही सवाल आपको पूछना है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? कुछ भी सवाल पूछे, है ना, उसके ड्रीम्स की तरफ लेके जाना है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव। हर एक काम संभव है अगर आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए आपको हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है, क्योंकि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है दोस्तों?
पागल बनना पड़ता है। आप इस काम को बहुत ही बखूबी कर सकते हैं और बहुत ही दमदार तरीके से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप हर एक के अंदर एक अलग ही लीडरशिप है। आप सभी लोगों के अंदर, जितने भी सारे लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने सारे लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की, कैसे कैसे उसको हैंडल करना है। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लिखिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं आपको तुरंत अभी बताता हूं। फास्ट जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आप बताइए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए एंड आई एम अवेलेबल हियर, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं। एक कहानी मुझे याद आ गई, सुनना चाहोगे सभी लोग? बहुत ही अच्छी कहानी है। तो एक बार की बात है दोस्त, एक बार की बात है कि एक घर में एक आसन के ऊपर एक कुत्ता बैठा होता है और एक दोस्त उस घर में आता है अपने दोस्त को घर मिलने के लिए। तो वो देखता है कि कुत्ता बहुत देर से कू 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 करे जा रहा है, कू 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 करे जा रहा है। ये दिक्कत क्या है यार, कू क्यों कर रहा है? उसने अपने दोस्त से पूछा, यार मुझे तेरे पास इतनी देर हो गई, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, ये यार इस कुत्ते को क्या हो रहा है यार, ये घनी देर से कू कर रहा है। तो उसके दोस्त पता क्या बोलता है? उससे बोलता है कि यार भाई ये जिस आसन पे बैठा ना, उस पे उसके नीचे कील थी और कील इसके अंदर गड़ गई है, इसलिए ये कू 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 कर रहा है। तो यार फिर ये इतनी देर हो गई इसको कू करते हुए, तो इसको हट क्यों नहीं जाता? हट क्यों नहीं जाता? ये तू हटा देता है इसको, ये क्या अगर मैं जाता हूं तो ये मुझसे भौंकता है, काटता है मुझे, तो यार ये उठ क्यों नहीं जाता यार? यार भाई मैं तुझे सच बताऊं ना, कील थोड़ी सी घुस गई है, इतनी घुस गई है कील उसके, और उसको अगर वो निकल गया ना, निकलने में इतनी तकलीफ होगी। उसने कोशिश भी की थी, मैं देख रहा था वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उठने लगा और ज्यादा चिल्लाने लगा, उसको और ज्यादा दर्द होने लगा। तो जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कील के ऊपर बैठे रहते हैं। एक समय नाम की कील, टाइम नाम की कील ऐसे घुसी हुई रहती है, पैसे नाम की कील ऐसे घुसी रहती है जिंदगी में, लोगों के बीच में ऐसे घुसे रहते हैं हम, नेगेटिविटी ऐसे घुसी रहती है हमारे दिमाग में। अब आप खुद ही सोचो ना, आप यारो आप खुद सोचो, एक हम माहौल में 20 साल से रह रहे हैं, उस माहौल से निकलने में समय नहीं लगेगा क्या? लोग टांग पकड़ के खींचेंगे भाई जब निकलोगे तो, और क्या होगा जब निकलोगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी, तकलीफ। कितने सारे लोगों के हाथ में कांटा लगा है या फांस चुभी है। देखो जी मेरे तो चुभी है, कई बार चुभी है, कांटा भी चुभा है, हाथ भी चुभी है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप निकल जाता है, नहीं निकलता ना, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। साइड में से एक कील लगानी, सॉरी सुई लगानी पड़ती है, सुई से वो निकालना पड़ता है। और जब निकालते हैं ना तो दर्द होता है उंगली में, और अगर हम उसी दर्द को महसूस करते रहे, ना निकाले, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने, पक पक के उंगली को बना देगा उंगला, जब मोटी मोटी उंगली हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगा पस, और इस तरीके की नौबत आ जाएगी कि आप अपनी उंगली को खो दोगे। और वो जहर इतना विषैला होता है दोस्त कि अगर वो फैल गया ना तो आपका पूरा हाथ भी जा सकता है, इतना बेकार होता है। लेकिन हमको तकलीफ होती है उसको निकालने में, हम निकाल देंगे, नहीं निकालते। सेम इसी तरीके से आज हम गरीब है, अगर आज हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आज हम गरीब है और हम थोड़े सा गरीब और हो जाए, थोड़ा सा रिस्क और ले ले, तो हम इस गरीबी से आजादी पा सकते हैं भाई, हम पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है यार, ये ऊपर वाला भगवान जो है ये नहीं देखता क्या हमको? ये भी तो देखता है कि ये आज मेहनत कर रहा है, इसको ये इस नेटवर्क को संभालने लायक है कि नहीं है। मैं इसको इतने पैसे दे तो दूं, इसका नेटवर्क में बनाता दूं, इसको लाख रुपए दे तो दूं, क्या ये संभाल पाएगा? वो भी तो देखता है ऊपर वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अपने आप को मजबूत रखो यार,
ठीक है, भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए, भगवान इतनी आपके अंदर शक्ति आपको दे दे कि हर एक प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन, हर एक समस्या का आप डट करके सामना कर सके, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी करें और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रो, काउंट डायमंड एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।